क्या पेपर लीक के खिलाफ हुए किसी प्रदर्शन में AK-47 से फायरिंग की गई? क्या जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में पैलेट गन चलाने वाले जवानों की पहचान हो गई? सुप्रीम कोर्ट ने आज पुलिसिया एक्शन पर क्या सख्त टिप्पणी की? इस वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। पहले बात उस पैलेट गन की जिस पर सोशल मीडिया से संसद तक संग्राम मचा हुआ है। दिल्ली में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल की बात पुलिस ने पहले खारिज कर दी थी, लेकिन बाद में जिस तरह से सबूत सामने आए उसने पुलिस के इस दावे को उलट दिया। मामले की जांच शुरू हुई और अब पैलेट गन चलाने वाले जवानों की पहचान कर ली गई है। अधिकारियों ने बताया कि RAF ने सोशल मीडिया पर जारी कई वीडियो और तस्वीरों का संज्ञान लिया है, जिनमें नीले रंग की वर्दी में उसके जवान दिखाई दे रहे हैं। CRPF की एक टीम इस मामले की जांच कर रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। पैलेट गन के कथित गैरकानूनी इस्तेमाल को लेकर जांच रिपोर्ट अगले 1 हफ्ते में आ सकती है। जांच आयोग ये भी पता लगाएगा कि किन हालात में पैलेट गन चलानी पड़ी, किन किन जगहों पर इसका इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें, पैलेट गन की वजह से कई छात्रों के शरीर पर गंभीर जख्म आए हैं। अधिकारियों के मुताबिक RAF के पास दंगा रोधी हथियारों में पैलेट गन भी होती है, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर बाकायदा एक SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है। इसका इस्तेमाल सिर्फ बेहद गंभीर हालत में किया जा सकता है, जब जवानों की जान को बड़ा खतरा हो। दरअसल पैलेट गन एक खास तरह की बंदूक होती है जो हवा के दबाव या कारतूस के जरिए सैकड़ों छोटे छोटे छर्रे दागती है। एक कारतूस में लगभग 50 से 500 तक छर्रे होते हैं। ट्रिगर दबाने पर कारतूस हवा में फटता है और छर्रे एक बड़े इलाके में फैल जाते हैं। ये पारंपरिक गोलियों की तरह बारूद के बड़े विस्फोट के बजाय कंप्रेस्ड हवा या छोटे चार्ज पर काम करती है। सुरक्षा बल इसे हालात को देखते हुए उग्र भीड़ को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नजदीक से लगने पर ये छर्रे त्वचा को चीरकर अंदर घुस जाते हैं, जिससे आंखों की रोशनी जाने या गंभीर जख्म होने का खतरा रहता है। मानवाधिकार संगठन अक्सर इसे ब्लाइंड वेपन कहते हैं। बताया जा रहा है कि रैपिड एक्शन फोर्स की इंस्पेक्टर जनरल सीमा धुड़िया दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई कार्रवाई से नाराज हैं। उन्होंने जवानों को जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग से बचने और सेंसिटिव पुलिसिंग के सिद्धांत का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक IG ने RAF के जवानों और अधिकारियों से कहा है कि बल का इस्तेमाल हमेशा तय प्रोटोकॉल और RAF की ट्रेनिंग के अनुसार होना चाहिए। सूत्रों ने यह भी बताया कि IG ने आदेश दिया है कि मौजूदा हालात में दिल्ली में RAF की तैनाती के दौरान अगले आदेश तक प्रोजेक्टाइल एक्शन गन, एंटी राइट गन, इलेक्ट्रिक शॉक हथियार और इलेक्ट्रिक शील्ड को ना तो इस्तेमाल किया जाएगा और ना ही इन्हें जारी किया जाएगा। और अब बात करते हैं बिहार के सिवान की। सिवान में 25 जुलाई को छात्रों का एक प्रदर्शन हुआ। छात्र ऐतिहासिक गांधी मैदान की ओर बढ़ रहे थे। इस प्रदर्शन के दौरान 3 छात्रों को गोली लगी थी। पुलिस मान रही है कि इनमें से एक छात्र को ही पुलिस की गोली लगी थी। 2 छात्रों को गोली कैसे लगी, इसकी जांच की बात कही जा रही है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि उन्हें भी पुलिस की गोली लगी है। तीनों घायल प्रदर्शनकारियों का फिलहाल इलाज चल रहा है। घायलों में 15 साल का बच्चा भी शामिल है। इस मामले में बिहार में जबरदस्त सियासत देखने को मिल रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक घटना का वीडियो शेयर कर सम्राट चौधरी सरकार को घेरने की कोशिश की। वीडियो में नीला हेलमेट, मुंह पर रुमाल और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए पुलिस का एक जवान AK-47 से फायर करते दिखाई देता है। इस वीडियो में एक पुलिस अधिकारी पिस्टल से फायर करता भी दिखाई देता है। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि जिस प्रदर्शन को हल्के बल प्रयोग से काबू में लाया जा सकता था, वहां AK-47 जैसे घातक हथियारों के इस्तेमाल को कैसे जायज ठहराया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले में दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की है। कल AK-47 जो है छात्रों पर जो है चलाई गई। 3 जो सिवान के जो छात्र हैं वो घायल हैं और हर जगह से ये खबरें आ रही है कि बिहार में अलग अलग जिलों में जो है पुलिस ने गलत तरीके से जो है कार्रवाई की है। जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य हैं, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है
बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। Guns, AK-47 are these terrorists? What is wrong with these? बुलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। पूरे मुद्दे पर सियासी पारा लगातार चढ़ने के बाद इसकी गर्मी सरकार तक भी पहुंची। भारी दबाव के बीच इस मामले में पुलिस ने एक्शन ले लिया। AK-47 से फायरिंग करने वाले जवान को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बिठा दी गई। उधर तेजस्वी यादव ने मांग की है कि गिरफ्तार छात्रों पर से सभी मुकदमे वापस लिए जाएं और उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आरजेडी बड़ा आंदोलन करेगी। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के ये एक्शन ऐसे समय पर आ रहे हैं जब सोमवार से सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़े मामलों की सुनवाई शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों के लिए पूरे देश के लिए गाइडलाइन बनाएंगे। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा, सभी उपाय लोकतांत्रिक सिद्धांतों के हिसाब से होने चाहिए। सिर्फ इसलिए कि कोई प्रदर्शन हो रहा है, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों दोनों की तरफ से हुई जातियों की जांच होनी चाहिए। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि हम ये भी पूछना चाहते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालते समय पुलिस को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्व घुस आते हैं तो हमें उस पहलू से भी निपटना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, ये मामला सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं है, ये मामला पूरे देश का है और हम सारी याचिकाओं की सुनवाई मंगलवार को करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिसिया एक्शन में प्रोटोकॉल को नजरअंदाज किया गया? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।